तो भाई आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जो बिगिनर्स को ज़रूर यूज़ करने चाहिए। लेकिन उससे पहले तो मैं एक इंट्रो दे दूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, 21 साल का हूँ और मुझे 1 साल हो गया जिम करते हुए बट इतना कुछ रिज़ल्ट मुझे अभी तक खुद में दिखा नहीं टू बी ऑनेस्ट। बट मैं जब भी कुछ नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरे को बहुत ऑब्सेशन हो जाता है और मैं बहुत मतलब ऑब्सेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जब मैं जिम गया था तो मुझे जिम का भी बहुत ऑब्सेशन हो गया था और मैंने ना बहुत रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी कि ये कौन-सा प्रोडक्ट लूँ, इससे क्या होगा, कौन-सी एक्सरसाइज़ करूँ, क्या-क्या करना था मतलब बहुत रिसर्च की मैंने। तो उससे उस बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। ख़ैर बॉडी इतनी बनी नहीं। तो ये हो गया इंट्रो। चलो अब वीडियो पे आते हैं वापस। अब मैं तुम्हें जो 4 सप्लीमेंट्स बताऊँगा, जिस ऑर्डर में बताऊँगा उसी ऑर्डर में खरीदने की कोशिश करना। चारों खरीद सकते हो, वेल एंड गुड। बट अगर तुम्हारे पास बजट की इशू है और अभी नया-नया स्टार्ट कर रहे हो तो जिस ऑर्डर में मैं बताऊँगा उस ऑर्डर में धीरे-धीरे खरीदते जाना। 1 महीने पहला सप्लीमेंट, दूसरे महीने दूसरा सप्लीमेंट एंड सो ऑन। ये जो मैं चारों सप्लीमेंट्स बताऊँगा चारों नेचुरल होते हैं, कोई भी इन्हें यूज़ कर सकता है, मेल, फीमेल, छोटा बच्चा, बड़ा आदमी, बूढ़े लोग, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। बट हाँ, अगर कुछ केसेस में जैसे कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट है, तो उनको डॉक्टर से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, बाकी नॉर्मल लोग तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। बट हाँ, ब्रांड का ध्यान ज़रूर रखना होता है क्योंकि ब्रांड का पता नहीं ना कि वो इतना क्लेम प्रोटीन करते हैं, होता उसमें इतना ही है। तो हाँ, ब्रांड का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो कोई भी ले सकता है, बस सोच समझ के लेना होता है। तो भाई पहला सप्लीमेंट है मेरी लिस्ट में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और ये है मसल ब्लेज़ का। मैंने एज़ इट इज़ का भी ट्राई किया हुआ है बट उसका फ्लेवर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग लगता नहीं और इसलिए मैंने एक बार लिया फिर छोड़ दिया। तो इसलिए अब मैं मसल ब्लेज़ का यूज़ कर रहा हूँ, 250 ग्राम वाला मैंने लिया है और बड़ा मस्त है यार, मैंने ऑरेंज फ्लेवर लिया है। क्रिएटिन मेनली 2 तरीके के आते हैं, एक तो मोनोहाइड्रेट और दूसरा हो गया माइक्रोनाइज़्ड। पर हमें जनरली माइक्रोनाइज़्ड ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ होता है, तो मतलब ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी मोनोहाइड्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम डाइजेशन में जनरली लोगों को होती नहीं है। और भाई ये जो क्रिएप्योर होता है ना, इसका फ़ॉर्मूला जर्मनी से बन के आता है और ये खाली 2-3 कंपनीज़ ही हैं इंडिया की जिनको इनका लाइसेंस मिला है और उनमें से एक मसल ब्लेस। तो हाँ, अगर क्रिया प्योर किसी का लेना भी है तो खाली मसल ब्लेस का ही लेना और किसी कंपनी का ले मत लेना क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। जो मेरी पूरी लिस्ट है इसमें सबसे सस्ता सप्लीमेंट क्रिएटिन ही है, इसलिए मैंने लिस्ट पे इसको सबसे पहले लिखा है और इसकी इफेक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि नॉन-वेज फूड में तो पहले से ही क्रिएटिन पाया जाता है। बट हाँ, वेजिटेरियंस को इसकी कमी होती है, तो हाँ, अगर उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया तो भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ मतलब 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं मतलब 2.5 किलो का उठाते हो तो 5 किलो हो जाएगा मतलब हाँ, दिखने लगेगा रिज़ल्ट बहुत जल्दी। अब मैं तुम्हें क्रिएटिन की डोसेज के बारे में बता देता हूँ, तो बिगिनर हो तो 3 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हो डेली और फिर जैसे-जैसे एडवांस होते जाओगे, एडवांस मतलब 1-2 महीने कर लोगे जिम तो फिर हाँ, 5-5 ग्राम पे स्टार्ट कर देना। तो मैं क्या करता हूँ 2 ग्राम वर्कआउट से पहले ले लेता हूँ और 3 ग्राम वर्कआउट के बाद ले लेता हूँ। तो हाँ, जैसा तुम्हें सूट करे। वैसे तो साइंटिफिकली बताया गया है कि वर्कआउट के बाद क्रिएटिन लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट हाँ भाई, तुम जब मर्ज़ी लो, लेना ज़रूरी है बस। मेन फंक्शन क्या है क्रिएटिन का? ये तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं बढ़ाएगा, मतलब एटीपी सिंथेसिस बढ़ा देता है बॉडी में। मतलब एटीपी ज़्यादा स्टोर होने लग जाएँगे, फिर तुम्हें जब लास्ट रेप पे आओगे, जब तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, तो ये एटीपी जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा स्टोर हो गए होंगे, वो तुम्हें प्रोवाइड कर देगा, तो 1-2 ज़्यादा रैप आ जाएँगे, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली हेल्प करता है, ऐसा डायरेक्टली कुछ लिंक नहीं है। तो वैसे मैंने पूरा क्रिएटिन को कवर करने की कोशिश कर ली है, अगर तब भी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। तो भाई मेरी लिस्ट में नेक्स्ट है सप्लीमेंट, गेस करो कौन सा? प्रोटीन भाई। वे प्रोटीन तो ज़रूरत पड़ती है सबको, अनलेस तुम्हारा काम ही है बॉडी बिल्डिंग करना कि पूरे दिन तुम घर पे ही रहते हो और तुम्हारा मेन मतलब प्रोफेशन ही है बॉडी बिल्डिंग, तो तुम प्रोटीन पूरा कर लोगे खाना वाना बना के। बट जिनको कॉलेज जाना होता है, काम पे जाना होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यार ये वो अपनी प्रोटीन डाइट से पूरी करना। तो इसलिए 1-2 स्कूप तो मिनिमम लेने ही पड़ते हैं प्रोटीन के। बट हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो प्रोटीन के बिना भी बॉडी बना लेते हैं। मतलब बाहर का कुछ लिए, बाहर का कोई भी सप्लीमेंट लिए बॉडी बना लेते हैं। बट हाँ, फिर उन्हें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो या तो टाइम दे दो या सप्लीमेंट्स ले लो भाई, तुम्हारी चॉइस है। प्रोटीन मैं कौन-सा लेता हूँ? प्रोटीन मैं लेता हूँ एज़ इट इज़ का। ये मैंने अनफ्लेवर्ड मँगाया हुआ है। अनफ्लेवर्ड क्योंकि कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने शेक्स में डाल लेता हूँ। फिर उसे टेस्टी कैसे बनाना है? क्रिएटिन जो मैंने अभी लिया है। तो मैं कह रहा था कि मैं मसल ब्लेस का ही क्रिएटिन इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है और मैं उसको जब अपने अनफ्लेवर्ड वे में डाल देता हूँ
तो वे भी मतलब पीना आसान हो जाता है, क्योंकि अनफ्लेवर्ड वे तो तुमसे भाई पिया जाएगा नहीं। अनफ्लेवर्ड वे मैंने इसलिए लिया क्योंकि सस्ता पड़ता है और एज इट इज़ ट्रस्टेड भी बहुत है। तो मेरे को कम से कम 3200 में 2 किलो मिल जाता है आराम से। तो हाँ, तुम ले सकते हो। बट यार इनकी पैकेजिंग बड़ी बेकार होती है। मैंने अभी 2 किलो वाला मंगाया, नीचे से फटा हुआ था, तो मेरे को दोस्त से फिर डब्बा लेना पड़ा। तो ये देखो, मैंने ये डब्बा है इसमें स्टोर कर रखा है। उसने थोड़ा सा सिंथा जी भी दिया था मुझे, मतलब जो ये कंपनी है इसका भी मैंने थोड़ा प्रोटीन टेस्ट किया। फ्लेवर बड़ा तगड़ा था, पर भाई उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। यही है पंगा बस। ये जो एज इट इज का प्रोटीन है ना, इसमें अगर तुम 1 किलो वाला लोगे उसमें 33 सर्विंग्स मिलेंगी। एक स्कूप होगा उसका 30 ग्राम का, और उसमें प्रोटीन पता है कितना होगा? उसमें प्रोटीन होगा 24 ग्राम। तो मतलब इतना 70% इतना प्रोटीन मिल जाएगा। सही है भाई। और बाकी यूट्यूबरों ने इसके लैब टेस्ट भी करा रखे हैं, सब में पास हो जाता है। तो इतनी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यही मंगाना। तो भाई मेरी लिस्ट में तीसरा सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन। और ये देखो, मैंने जन औषधि का मल्टीविटामिन लिया हुआ है। ये वैसे तो उन्होंने गरीब लोगों के लिए बनाया, बट हम भी कर लेते हैं यूज़। तो इसमें भाई बहुत ही सस्ता है, मतलब 33 रुपीज़ का ना एक उसमें पत्ता आ जाता है। ये देखो 33 रुपीज़ की 10 गोलियाँ आ जाती हैं, और ऐसे पूरे डब्बे में है, मतलब ऐसे 10 पत्ते हैं, तो मतलब कितनी होगी? 100 गोलियाँ होगी 330 रुपीज़ की बस। बहुत सस्ता भाई, इतना मल्टीविटामिन इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। वैसे जो एच के वाइटल्स है और ये जो बाकी कंपनीज है, उनके 800-900 रुपये की 100 गोलियाँ आती है, और इसमें 330 रुपये की आती हैं। बट हाँ, इसमें थोड़े विटामिन्स मिनरल्स भी कम ही है, बट मैं अपने आप को बिगिनर नहीं मानता हूँ, तो लेना भी है तो ये सस्ते में मस्ती काम हो जाएगा, तो मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, तो तुम भी ये ले सकते हो, बहुत सस्ता है, और इसमें तुम्हें सारे विटामिन मिनरल मिल जाएंगे। बट हाँ, थोड़ी उनकी मात्रा कम होगी, बट जो भी है भाई सही है। और इससे सस्ते में क्या ही लोगे। वैसे मैं दूसरी कंपनी का भी मल्टीविटामिन ट्राई करने वाला हूँ, करूँगा तो मैं शॉर्ट्स में जो वीडियो बनाऊँगा उसमें बता दूँगा। बाकी अगर कोई भी मल्टीविटामिन से रिलेटेड डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी हाँ, ये जो मैं तुम्हें सारे सप्लीमेंट बता रहा हूँ, नोट करना कि ये नहीं कि तुम पूरे साल भर साल लेते रहो, थोड़ा गैप भी लेना होता है भाई। कि 3 महीने में चलो सप्लीमेंट खत्म हो गए, तो थोड़ा गैप भी ले लिया कि 1-2 महीने का, वो 1-2 महीने का नहीं, 1 महीने का गैप ले लिया, जिससे बॉडी जो सारे टॉक्सिन्स इनमें होते हैं, टॉक्सिन्स तो थोड़े बहुत होंगे ही ना, तो थोड़े जो टॉक्सिन्स हैं सारे फ्लश आउट हो जाए। तो हाँ, 1 महीने का गैप ले लिया करो, फिर स्टार्ट कर दिया करो। ऐसे इसको साइकिलिंग बोलते हैं, तो सप्लीमेंट्स की साइकिलिंग करो। तो मेरी लिस्ट में चौथा सप्लीमेंट है फिश ऑयल। ओमेगा 3 का होता है भाई। इसको लेने से पहले तो मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं दूध पीऊँगा तो फिर मैं ये कब खाऊँगा, कहीं मेरी स्किन का कोई डिसऑर्डर ना हो जाए। फिर मैंने वीडियो देखी भाई, भाई है तो मिथ ही, अब क्या करें। तब भी मैं थोड़ा बहुत प्रिकॉशन ले ही लेता हूँ कि दूध के साथ तो मैं कभी नहीं खाता ये ओमेगा 3 की पिल्स। मतलब 2-3 घंटे का गैप रख ही लेता हूँ, तुम भी रख लेना। अब भाई रिस्क तो ले नहीं सकता ना। बाकी वैसे मैंने ये कंपनी में रिकमेंड तो नहीं करता, मैंने गलती से ले ली। ज़्यादा सही सही से मैंने रिसर्च की नहीं थी। तुम्हें वो वाली गोलियाँ लेनी चाहिए जिसमें कम से कम 1000 mg ओमेगा 3 एसिड हो। क्योंकि हमें दिन का 1000 चाहिए होता है। तो उन गोलियों को बोलते हैं ट्रिपल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें है 300, इसकी एक कैप्सूल में 300 mg ओमेगा 3। तो इसको मेरे को 3 गोलियाँ लेनी पड़ती हैं दिन की। और है तो ये भी सस्ती, इसमें 100 गोलियाँ आ गई थी, पता नहीं कितने की। हाँ, इसमें तो 280 लिखा है। हाँ, 200 रुपये की आ गई होंगी कम से कम 100 गोलियाँ। बहुत सस्ती थी इसलिए मैंने ले लिया। बट हाँ, इस कंपनी को मत लेना, वो वाली लेना जो एक ही गोली में तुम्हारा काम हो जाए दिन का, जिसमें एक गोली में तुम्हें 1000 mg ओमेगा 3 मिल जाए। ओमेगा 3 तुम्हें पता ही है स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, ब्रेन को भी इम्प्रूव करता है, थोड़ा दिमाग बढ़ जाएगा, और क्या चाहिए। तो भाई ये हो गए चारों सप्लीमेंट। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट्स में पूछ ही सकते हो। और ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट्स लेना भाई, उसके बिना भी बन जाएगी बॉडी, बट हाँ टाइम लगेगा। तो बस टाइम लो या पैसे लगाओ, टाइम इज़ मनी। और हाँ, एक और बात कि ये सारे प्रोडक्ट्स मंगाने का है, तो भाई मैं तो कहूँगा जैसे वो जन औषधि वाली, ये जैसे मल्टीविटामिन है जन औषधि वाला, ये तो तुम्हें ऑनलाइन वैसे मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो बहुत ढूंढने पे मिलेगा। तो इसे घर के पास कोई जन औषधि केंद्र होगा ना, सर्च करने लगा गूगल पे, तो वहाँ पे तो ये मिल जाएगा आराम से। फिश ऑयल की पिल तुम्हें अमेजोन से मिल जाएंगी। और बाकी जो मैंने तुम्हें क्रिएटिन और प्रोटीन दिखाया, उसको उनकी ओरिजिनल साइट से ही मंगाना। जैसे वो एज इट इज़ वाला है, तो उनकी एज इट इज़ वाली साइट पे जाना। और जो मेरा क्रिएटिन है मसल ब्लेस का, तो उसकी ओरिजिनल साइट पे जाना, कूपन कोड लगा देना, जो फेमस तुम्हारे जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका कूपन कोड लगा देना, और तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल ही जाता है। तो हाँ, अमेज़न से तो मैं मंगाता ही नहीं भाई, तो मैं तो उनकी ओरिजिनल साइट ही प्रेफ़र करता हूँ। और अगर तुम्हें कोई बाहर का सप्लीमेंट मंगाना है, इतना तुम्हारा बजट है, डायमंडाइज़ वाला या कोई भी ऑन वाला तुम्हारा बजट है, तो तुम उसकी 1 और 2 ब्रांड्स हैं, जैसे 2-3 ऐप आते हैं, जैसे न्यूट्रा बे हो गया,
और न्यूट्री स्टार हो गया, ये जो फ़ोन पे ऐप आते हैं, ये बाहर के सप्लीमेंट्स जिनके पास लाइसेंस है, तो तुम अगर बाहर के सप्लीमेंट मँगाने हैं, तो तुम इनसे मँगा लेना। बाकी मैं तो प्रेफ़र करता हूँ इंडिया वाला ही मँगाओ, मेक इन इंडिया। तो भाई आज के लिए इतना ही, ये थे चारों सप्लीमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने भी धीरे-धीरे लेना स्टार्ट किया, तुम भी धीरे-धीरे लेना स्टार्ट कर दो अगर जल्दी बनानी है तो। पर वैसे अगर नेचुरल रहना मज़े के लिए कर रहे हो तो हाँ, इतना कुछ लेने की ज़रूरत तो है नहीं। बट हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, विजय डोले वाला।